फिर अगली सुबह हम टेंडी को देखते हैं जो कि पानी के लिए आवाज़ लगा रहा है। वो चिल्लाते हुए किसी से पानी लाने के लिए कहता है और तभी वो ये देखकर खुश होता है कि मेलिसा पानी का ग्लास लेकर आ रही है। लेकिन मेलिसा वो पानी का ग्लास टेंडी के हाथ में थमाकर वहाँ से चली जाती है और अब टेंडी उस ग्लास से पानी पीने के लिए संघर्ष करने लगता है और काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब वो पानी नहीं पी पाता तो वो गुस्से में उस ग्लास को फेंक देता है। और तभी फिलिप वहाँ पर आता है। टेंडी फिलिप को उसे माफ़ करने के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन तभी फिलिप एक गन निकालकर उसे डराने लगता है और उसे धमकी देता है कि वो उसे मार डालेगा अगर टेंडी ने उनके साथ पहले जैसी कोई हरकत की। और वो टेंडी को डराने के लिए हवा में फायर करता है और तभी केरल बाहर आकर उनसे पूछती है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। तब फिलिप कहता है कि वो लोग बस थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं और केरल के अंदर जाने के बाद वो एक बार फिर से टेंडी को डराता है। अगले सीन में केरल बाकी ग्रुप के लोगों से कहती है कि वो लोग टेंडी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें उसकी ये सज़ा को अब ख़त्म कर देना चाहिए। और इस पर फिलिप टेंडी को एक कमरे में 5 हफ्ते तक अकेले रहने की सज़ा देता है और कहता है कि अगर टेंडी सच में खुद को बदलना चाहता है तो उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। फिर टेंडी को एक रूम में अकेले बंद कर दिया जाता है। जब केरल उससे मिलने आती है तो टेंडी केरल से कहता है कि वो जब चाहे इस रूम से बाहर आ सकता है, लेकिन वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं। पर फिलिप टेंडी को एक कमरे में 5 हफ्ते तक अकेले रहने की सज़ा देता है और कहता है कि अगर टेंडी सच में खुद को बदलना चाहता है तो उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। फिर टेंडी को एक रूम में अकेले बंद कर दिया जाता है। जब केरल उससे मिलने आती है तो टेंडी केरल से कहता है कि वो जब चाहे इस रूम से बाहर आ सकता है, लेकिन वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता जिससे कि उसे फिर से कोई सजा मिले। और वो केरल को बेफिक्र होने के लिए कहता है। फिर टेंडी केरल और बाकी सभी लोगों को पनीर और चीज खाते हुए अकेले उस कमरे में से देख रहा है और उसका भी मन करता है कि वो ये सब खाए। और जब रात हो जाती है तो टेंडी चुपके से उस रूम से बाहर आता है और वो चीज और पनीर खाने लगता है, लेकिन तब उसे बुरा फील होता है कि वो सिर्फ एक पनीर के टुकड़े के लिए उन लोगों के भरोसे को नहीं तोड़ सकता। और वहीं पर मेलिसा भी मौजूद होती है जिसे पता होता है कि टेंडी उसके पीछे ही पनीर खा रहा है। अब टेंडी की इस हरकत की वजह से अगली सुबह फिलिप और बाकी लोग उसकी सज़ा को बदलने का फैसला करते हैं। टेंडी भी मानता है कि उसने गलती की और वो किसी भी सज़ा के लिए तैयार है। फिर वो लोग टेंडी के गले पर एक कॉलर लगा देते हैं जो टेंडी को तब शौक देगा जब अगर वो उसकी डिसाइड की हुई जगह से थोड़ा भी बाहर जाएगा। फिर केरल को छोड़कर बाकी सभी लोग टेंडी को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। केरल टेंडी से कहती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एरिका और गेल आती है और टेंडी उनसे बात करने की कोशिश करता है। गेल और एरिका टेंडी से कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी टेंडी गेल के साथ फ्लर्ट करता ही रहता है। और तभी वहाँ पर मेलिसा आती है और वो टेंडी के बहुत ज़्यादा बोलने के कारण उसकी सज़ा को और बढ़ा देती है। और अब अगर टेंडी ज़रा सा भी अपना मुंह खोलेगा तो उसे उस कॉलर से शॉक मिलेगा। और अब बेचारा टेंडी कुछ बोल भी नहीं सकता था। वो थोड़ा भी बात करने की कोशिश करता तो वो कॉलर उसे शॉक देता था। फिर थोड़ी देर बाद मेलिसा अपने साथ बियर्ड लेकर आती है और वो जानबूझकर उन बियर्ड्स को टेंडी से दूर रखती है ताकि उन बियर्ड्स को लेने के लिए टेंडी आगे आए और उसे शौक लगे। बेचारा टेंडी उन बियर्ड्स को पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। फिर वो किसी को आवाज़ लगाना चाहता है, लेकिन वो बोल भी नहीं सकता था और इसी रीज़न से किसी को बाहर बुलाने की कोशिश में वो गमले और बाकी चीज़ें फेंकने लगता है ताकि उनकी आवाज़ से कोई बाहर आए, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। फिर बाद में जब सभी लोग बाहर आते हैं तो चीज़ों को तोड़ने पर वो फिर से टेंडी पर गुस्सा करते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाता कि टेंडी ने उन चीज़ों को क्यों फेंका। टेंडी उन्हें इशारों से समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता। फिर फाइनली मेलिसा टेंडी की बात समझ जाती है कि टेंडी कहना चाहता है कि वो इन कॉलर से परेशान हो गया है और उसे कोई दूसरी पनिशमेंट दे दी जाए, लेकिन सभी लोग उसकी यह बात मानने से मना कर देते हैं। और तभी फिलिप उसे डॉग हाउस में लॉक कर देता है। फिर रात को टेंडी देखता है कि घर में आग लगी हुई है। वो बाकी लोगों को जगाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कूलर की वजह से वो काफ़ी झटके खाता है। फिर वो डॉग हाउस से बाहर आता है और एक बाल्टी की मदद से आग बुझाने लगता है। हालांकि उसे उस जगह से बाहर आने पर ढेर सारे शौक लग रहे थे, लेकिन फिर भी बेचारा टेंडी शौक खाता हुआ तब तक आग पर पानी फेंकता रहता है जब तक कि आग बुझ नहीं जाती। फिर थक कर टेंडी फिर से डॉग हाउस में चला जाता है। अगली सुबह सब लोग आग की वजह से जलने के निशान देखते हैं, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर जब ये बात उठती है कि आग किसने बुझाई, तब टेंडी उन्हें इशारों से बताने की कोशिश करता है और केरल उसके इशारे समझती है और वो बताती है कि रात को जब सभी लोग सो रहे थे तब किस तरह टेंडी ने बड़ी मुश्किल से शौक खाते हुए आग पर काबू पाया। लेकिन टेंडी मानता है कि इस बात का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन फाइनली उन लोगों को टेंडी पर दया आती है और फिलिप टेंडी के गले से वो कॉलर्स निकाल देता है और फाइनली उन कॉलर से आज़ाद होने पर टेंडी बहुत खुश होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सभी को रात में एक साथ बातें करते हुए देखते हैं।
टेंडी सभी को थैंक्स बोलता है उसे समझने के लिए और माफ़ करने के लिए, और वो प्रॉमिस करता है कि अब वो अब से पहले जैसे हरकतें नहीं करेगा। तभी उन लोगों को इंसेक्ट्स की आवाज़ आती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि केरल ने उन सभी कीड़ों को पकड़कर उन्हें पका लिया है, क्योंकि उनके पास अब कुछ भी खाने का नहीं है। बाकी दूसरे लोग उन कीड़ों को खाने से कतराते हैं और तब केरल को बुरा फील होता है, लेकिन फिर केरल को अच्छा फील कराने के लिए टेंडी उन कीड़ों को खाता है और फिलिप भी केरल के लिए उन कीड़ों से बने खाने को खाता है। गेल और एरिका उन्हें खाने से मना कर देती है और फिर मेलिसा भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें खाती है, लेकिन टोड कहता है कि आज उसकी तबीयत सही नहीं है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टेंडी टोड को पड़ोस वाले घर में से निकलते हुए देखता है और जब वो उस घर की तलाशी लेता है तो उसे पता चलता है कि उस घर में एक फ्रीजर है। जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अगले सीन में हम केरल को देखते हैं जो फिर से वही कीड़े पका रही है, लेकिन तभी टोड वहां से ये कहकर बाहर चला जाता है कि उसे बिल्कुल भी भूख नहीं है। फिर जब टोड वहां से बाहर निकल जाता है तो पीछे पीछे टेंडी भी उसके पीछे जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। टेंडी को वहां पर देखकर टोड हक्का बक्का रह जाता है। टेंडी उसे कहता है कि उसे पता है उसके फ्रीजर में क्या है। दरअसल उस फ्रीजर में बेकन यानी कि मांस है और टोड बाकी सभी लोगों से छिपकर वही मांस खा रहा था। टेंडी टोड से कहता है कि जरा सोचो, अगर दूसरे लोगों को इस बारे में पता चला तो टोड के साथ क्या होगा, और ये सोचकर टोड समझ जाता है कि उसे भी पनिशमेंट मिलेगी। तभी टेंडी बाकी सभी को इस बारे में बताने के लिए भागता है, लेकिन दरवाजे पर ही रुक जाता है। टोड टेंडी से माफी मांगता है और टेंडी टोड से कहता है कि चलो मांस फ्राई करते हैं। इसका मतलब टेंडी भी टोड के साथ मिलकर मांस खाना चाहता है और वो टोड से प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। और फिर एक लंबे अरसे बाद टेंडी मांस का आनंद लेता है। इधर खाने के डिब्बों की चेकिंग करते वक्त मेलिसा के हाथ में चोट आ जाती है। गेल उससे कहती है कि उसकी चोट जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। इधर टेंडी और टोड साथ में बेकन खा रहे हैं, लेकिन टोड इस बात से परेशान है क्योंकि बेकन के बारे में उसने मेलिसा को भी नहीं बता रखा था, और तब टेंडी उसे यकीन दिलाता है कि वो इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहेगा। थोड़ी देर बाद केरल सबके लिए कीड़ों का जूस बनाती है और उस जूस को टेस्ट करने पर सभी लोगों को वो अच्छा लगने लगता है। उस जूस को पीकर फिलिप केरल की तारीफ करता है, जिसे सुनकर एरिका गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। जूस पीने के बाद टोड भी ये कहकर वहां से चला जाता है कि वो शेयर करने जा रहा है। मेलिसा को टोड को देखकर लगता है कि वो थोड़ा परेशान है। तब टेंडी कहता है कि शायद टोड की तबीयत ठीक नहीं है और वो टोड से बात करने के बहाने से वहां से बाहर चला जाता है। फिर केरल एरिका के पास जाती है और उसे कहती है कि उसके और फिलिप के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है और उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। एरिका केरल की बात सुनकर वहां से उठकर चली जाती है और दूसरी तरफ टेंडी और टोड बाकी लोगों को भुलाकर अपने लिए बेकन को पका रहे हैं और मजे से उसका आनंद ले रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि मेलिसा की जिस उंगली पर चोट लगी थी, गेल उस उंगली पर स्टिचेस लगाने वाली है और वो ठीक ठाक स्टिचेस लगा भी देती है। दूसरी तरफ टोड और टेंडी बेकन के मजे ले रहे हैं, लेकिन टोड अभी भी टेंशन में है। तो टोड की टेंशन कम करने के लिए टेंडी उसे कहता है कि उसे किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास एक प्लान है। टेंडी टोड को बताता है कि उनके पास अभी भी बेकन के 3 पैकेट बचे हुए हैं और उन पैकेट को वो बाकी लोगों के साथ शेयर कर देंगे और उनसे कहेंगे कि टोड को वो पैकेट मिले। इस तरह टोड सबका हीरो बन जाएगा और बाकी लोगों को भी बेकन खाने को मिल जाएगा। लेकिन टोड ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है और वो टेंडी से कहता है कि किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर बाद में टेंडी पूरे किचन की अच्छी तरीके से सफाई करता है और बेकन के बॉक्स और दूसरे कचरे को जलाने की सोचता है। तभी उसे वहां पर एक जेट स्की दिखती है, तो वो उस कचरे को उस जेट स्की की मदद से समंदर में भेज देता है। अगले सीन में हम उन्हीं बेकन के 3 पैकेट्स को देखते हैं जिस पर लिखा हुआ था लव फ्रॉम टोड, और उन पैकेट्स को देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और टोड का धन्यवाद करते हैं। इस पर टेंडी उन्हें बताता है कि टोड को ये पैकेट एक घर में मिले थे। टोड टेंडी पर इस बात के लिए गुस्सा करता है और बचे हुए कचरे के लिए पूछता है, तो टेंडी उसे उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने के लिए कहता है। लेकिन तभी फिलिप को समंदर में से कुछ आता हुआ दिखता है। जब टेंडी बाइनोकुलर से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। टेंडी देखता है कि वही जेट स्की फिर से उसकी तरफ आ रही थी और उसी कचरे के साथ, और फिर सभी लोगों को बेकन के बॉक्स और कचरे मिल जाते हैं। फिर सभी लोग टोड को इस बारे में पूछते हैं, लेकिन टोड को बचाने के लिए टेंडी सारा दोष खुद पर ले लेता है। वो सबको बताता है कि उसी ने ये सारे बेकन खाए हैं और टोड ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। लेकिन टोड की शक्ल पर साफ साफ देखते हुए मेलिसा उसे सच बताने के लिए कहती है और टोड फूट फूट कर रोने लगता है और सबसे उसके लिए माफी मांगता है और सबको सच बताता है कि टोड ने ही ये सारे बेकन खाए हैं और उसने मेलिसा के साथ साथ बाकी सभी लोगों से भी ये बात छुपाई थी।
हालांकि टेंडी अभी भी टोड को बचाने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए कि टोड काफी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। अगले सीन में हम टोड और टेंडी दोनों को पनिशमेंट में खड़ा हुआ देखते हैं और टोड टेंडी से कहता है कि वो उसका सच्चा दोस्त है।